हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू यूट्यूब चैनल एक्सरसाइज स्टडी एजुकेशन। और आज हम लोग मैथ का लेक्चर पहला चैप्टर का लास्ट लेक्चर देख रहे हैं। इससे पहले लेक्चर 1 में 1 से 20 तक इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग देख चुके हैं। जो नए हैं वो पहले फर्स्ट लेक्चर को देखें, मेरे प्लेलिस्ट पर मिल जाएगा। तो क्वेश्चन है, क्या सभी वास्तविक संख्या एक परिमेय संख्या होती है? तो सभी वास्तविक संख्या, जैसे आपका जो रियल नंबर होता है वो रियल नंबर में जैसे परिमेय संख्या भी आता है और परिमेय संख्या आता है, जैसे 2/3 भी आएगा, √3 भी आएगा, √2 आएगा, 4 भी आएगा, √9 भी आएगा। तो इनमें से सब वास्तविक संख्या है, लेकिन ये तो परिमेय नहीं है, ये भी परिमेय नहीं है, ये परिमेय है, ये परिमेय है, ये परिमेय। तो सभी वास्तविक संख्या परिमेय संख्या नहीं हो सकती। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर? इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार अशांत है? तो इसको अगर हम लोग तोड़ेंगे तो 2 × 2 × 5 आ रहा है। इसका मतलब ये वाला क्या है? शांत है। 5 को अगर तोड़ेंगे तो 5 × 5 ये भी शांत है। लेकिन इसको तोड़ेंगे तो 1 × 7, नीचे वाला को तोड़ के देखना, 1 × 7 मतलब 2 और 5 का अगर रहे मल्टीपल तो शांत होता है, नहीं तो अशांत। तो आंसर हो जाएगा इसका सी नंबर। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि दो संख्याओं का महत्तम समावर्तक 25 है और इसका एलसीएम 50 है तो दो संख्याओं का गुणनफल। तो एक फार्मूला है कि अगर दो संख्या x है तो x दो संख्या का गुणनफल जो होता है LCM × SCF के बराबर होता है। तो आपसे पूछा है दोनों संख्याओं का गुणनफल, तो x और y LCM कितना है? 25 और SCF 25 है, LCM 50 है। ये दोनों को मल्टीपल करेंगे तो 25 को 5 से करेंगे तो 125, 0 1250। तो बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 + √2। तो 2 + √2, तो √2 क्या है? अपरिमेय संख्या। और अपरिमेय संख्या के साथ ये जोड़ा हुआ है। अपरिमेय संख्या का जोड़ रहे, अपरिमेय संख्या के साथ अगर जोड़ते हैं या घटाते हैं तो हमेशा एक अपरिमेय संख्या ही बनता है। ये चीज़ आपको याद करेंगे। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो या दो से अधिक आभाज्य संख्याओं का मौसो, मतलब एक आभाज्य संख्या मान लीजिए 2 है, 3 है, 5 है, ये ले लिए। इसका अगर SCF निकालेंगे तो 1 × 2, इसका 1 × 3, इसका 1 × 5। तो SCF में क्या करते हैं हम लोग? कॉमन वाला निकालते हैं। तो SCF में हमेशा कॉमन 1 1 ही आता है, क्योंकि इसका टोटल फैक्टर तो ये 2 ही होता है, एक स्वयं और एक 1। तो इसका 1 × 1 × 1 करेंगे तो आएगा 1। तो आभाज्य संख्या का SCF हमेशा 1 के बराबर होता है और LCM याद रखिएगा उसके मल्टीपल के बराबर हो जाता है, मल्टीपल के बराबर हो जाता है। जैसे 2 3 5 है, इसको गुना कर दीजिए, 6 5 = 30, तो 30 हो जाएगा उसका LCM। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दो लगातार क्रमिक सम संख्याओं का SCF। क्रमिक सम संख्या ले लीजिए, एगो 2 ले लीजिए, एगो 4 ले लीजिए, एगो 6 ले लीजिए, एगो 8 ले लीजिए। अगर आप 50 और 52 भी लेना चाहते हैं तो ये दोनों का कॉमन क्या आएगा? 2 2 आएगा। इसका भी कॉमन क्या आएगा? 2 ही आएगा। और इससे भी फैक्टर में क्या कॉमन आ जाएगा? 2 ही आएगा। तो सम संख्याओं का SCF हमेशा 2 के बराबर होता है और आभाज्य संख्याओं का 1 के बराबर होता है। क्लियर? 28 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन परिमेय संख्या है? तो इसको सॉल्व करके देखेंगे कौन परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या इनमें से
कौन हो सकता है? तो इसको ब्रेक करेंगे तो 5 इंटू 5 इंटू 3, इसको ब्रेक करेंगे तो हो जाएगा 4 इंटू 4 इंटू 3, तो आएगा 5√3 और 4√3। ये कट जाएगा 5/4। क्या 5/4 क्या होता है? परिमेय संख्या। तो यही एक परिमेय संख्या है, ये परिमेय संख्या नहीं है, ये सब रूट में है तो अपरिमेय संख्या है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 30 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है? तो ये तो परिमेय संख्या है, इसका तो 4/6 हो जाएगा, इसका तो 7/9 हो जाएगा, इसका तो 9 हो जाएगा। तो ये सब परिमेय है, तो अपरिमेय तो यही होना चाहिए और यही है भी। क्लियर। ऐसे करके भी आप ऑप्शन वाइज क्वेश्चन को बनाएंगे एग्जाम हॉल में। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31 नंबर। किसी धनात्मक पूर्णांक ए तथा बी के लिए मॉसो मतलब एचसीएफ दिया है तो एलसीएम क्या हो जाएगा? तो एलसीएम उसके मल्टीपल के बराबर होता है, ये मैंने बता के रखा है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन परिमेय संख्या है? तो इसी तरह हम लोग काट, ये तो अपरिमेय संख्या है, ये भी अपरिमेय संख्या है, ये भी अपरिमेय संख्या है, इसका मतलब यही परिमेय संख्या हो सकता है क्योंकि 2 कट के क्या आएगा? 2 और 2/1 p/q के रूप में है, अतः यही वाला आपका परिमेय संख्या है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाली एक आर्मी बैच के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों में समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उस स्तंभ की अधिकतम संख्या मतलब एचसीएफ निकाल दीजिए आप। इस क्वेश्चन में आप 6 और 32 का एचसीएफ निकाल दीजिए। तो अगर इसको आप निकालना जानते हैं तो ठीक है, नहीं तो ट्रिक से ऑप्शन से क्या करिए, जिससे कट रहा है, जो सबसे बड़ी संख्या से ये कटेगा वही आंसर होगा। मान लीजिए 2 से ये कट रहा है, ये भी कट रहा है, 4 से भी कट रहा है, 4 से भी कट रहा है, 6 से ये नहीं कट रहा है, ठीक है, इससे कट रहा है, इससे दोनों कट रहा है, 8 से भी दोनों क्या हो रहा है, ये भी 8 से कट रहा है, ये भी 8 से कट रहा है। तो किससे किससे कट रहा है? 2 से, 4 से और 8 से। तो इनमें से एचसीएफ मतलब क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इनमें से सबसे बड़ा कौन है? 8। तो 8 हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगर मान लीजिए यहाँ रहता 9 और 9 से, सपोज मान लीजिए यहाँ रहता 9 से नहीं कटता, तो ये दोनों से सिर्फ कटता, तो ये बड़ा रहता तो 4 आंसर हो जाता है। क्लियर। तो बड़ा संख्या से लेना है। 35 नंबर क्वेश्चन। निम्न में कौन गलत है? तो ये फार्मूला आप पहले जान लीजिए। पहली संख्या और दूसरी संख्या का गुना बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ होता है। तो यहाँ पे देखिए, इसको हम लोग यहाँ गुना कर देंगे तो 900 गुना लॉस और दोनों संख्याओं का गुणनफल, तो ये तो सही है। दो संख्याओं का गुणनफल 900 गुना लॉस, ये भी सही है। इसको भी यहाँ गुना कर देंगे तो 900 गुना 900 और दो संख्या का गुणनफल, ये भी सही है। इसका मतलब यही तो गलत है, क्योंकि इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये बाय में हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? गलत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए एचसीएफ और एलसीएम, अच्छा एचसीएफ दिया हुआ है, एचसीएफ दिया हुआ है 8, एलसीएम निकालना है, लेकिन दो संख्या दिया हुआ है तो 392, दोनों संख्याओं का जो गुणनफल है वो एचसीएफ और एलसीएम के बराबर होता है। तो 392 इंटू 3216/8 बराबर एलसीएम। क्लियर। यही निकालना है। तो 8 से इसको डिवाइड कीजिए, 8 को 4 बार से 32, 0 8 दूनी 16। अब देखिए यहाँ कितना है? 2 है और यहाँ 2 है, 2 दूनी कितना? पहले तो संख्या में जो भी आएगा, लेकिन स्टार्टिंग संख्या 4 होगा, तो स्टार्टिंग संख्या 4 दिख रहा है आपको कहाँ? 1 नंबर में। तो इसका आंसर ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, आपको सबको गुना करने का ज़रूरत नहीं है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक के लिए निम्नलिखित में कौन सत्य है? सम पूर्णांक, मान लीजिए कोई संख्या x है, अब ये सम है या विषम है आपको पता नहीं है, लेकिन आपको बनाना है कौन संख्या? सम संख्या। तो सम संख्या को बनाने के लिए सम संख्या से गुना कर दीजिए, सम संख्या से गुना कर दीजिए। यहाँ सम संख्या क्या हो सकता है? 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 6 हो सकता है, 8 हो सकता है, इसी तरह जितनी सम संख्या हैं। तो यहाँ ऑप्शन में आपको क्या मिल रहा है? 2। तो 2q क्या हो जाएगा? सम संख्या हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। 40 नंबर क्वेश्चन है, 625 के अभाज्य गुणनखंडन में 5 का अधिकतम घातांक क्या है? तो 625 को ऐसे 5 से ब्रेक कर लीजिए तो कितना हो जाएगा? 125, फिर से 5 से ब्रेक करेंगे तो 25, फिर से 5 से ब्रेक करेंगे तो 5। तो 625 को आप लोग 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 मतलब 5⁴, तो ये 4 हो जाएगा राइट आंसर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसका दशमलव प्रसार शांत नहीं है? तो नीचे में 2 सिर्फ 2 होना चाहिए, सिर्फ 5 होना चाहिए, नहीं, और अधिक से अधिक 2 और 5 दोनों होना चाहिए। इसके सिवा अगर कुछ दिख जाए तो वो अशांत होता है, ये होता है आपका शांत। तो यहाँ चेक करते हैं तो ये तो शांत है क्योंकि 2 5 है, ये भी शांत है, नीचे 2 5 है, ये भी शांत है, नीचे 2 5। यहाँ देखिए 2 3 एक एक्स्ट्रा आ गया, मतलब यही तो अशांत है। तो डी नंबर हो जाएगा इसका राइट आंसर। आज का लास्ट क्वेश्चन है। इससे पहले हम लोग लेक्चर फर्स्ट में टोटल 20 क्वेश्चन कर लिए हैं, तो 2 ही लेक्चर में हम लोग को ये 42 क्वेश्चन करना है। इन्हीं में से आपको एग्ज़ाम हॉल में दिखेगा। आपको कमेंट में बताना है कि आपका 20 क्वेश्चन में कितना क्वेश्चन सही हुआ। और जो चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि नेक्स्ट लेक्चर आप आसानी आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक के लिए कौन सत्य है? तो मान लीजिए कोई संख्या q है, इसको क्या करना है आपको? सम बनाने तो सिखाएं आपको कि सम संख्या से गुना कर दीजिए। अब ये सम संख्या यहाँ होना चाहिए। सम संख्या क्या हो सकता है? 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 6 हो सकता है, 8 हो सकता है, ऐसे करके। और तो ये तो सम संख्या बन गया। अब सम संख्या में अगर 1 जोड़ेंगे या फिर विषम जोड़ेंगे, 1 तो विषम संख्या है, विषम जोड़ दीजिए, 1 जोड़िए, 3 जोड़िए, 5 जोड़िए, 7 जोड़िए, जो भी जोड़ेंगे तो क्या नहीं बन जाएगा? विषम ही बनेगा। तो कहीं इस तरह मिल रहा है? विषम आपको पूछा है तो देखिए सम संख्या में 1 जोड़ा, ये तो 4q मतलब सम संख्या में 1 जोड़ दिया है, यहाँ भी सम संख्या में विषम जोड़ दिया है, तो ये आपका हो जाएगा राइट आंसर। क्लियर। तो थैंक यू। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मिलते हैं। धन्यवाद।